We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे जैसे ही घोषित हुए, हर कोई हैरान रह गया। भारतीय जनता पार्टी ने जिस बंगाल को टीएमसी का गढ़ कहा जाता था, ममता का गढ़ कहा जाता था, वहां पर कमल खिला दिया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि भी दी। आपको बता दें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से आते थे और वो जनसंघ के संस्थापक रहे, जो आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी बनी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बीजेपी ने सच्ची श्रद्धांजलि दी है इस चुनाव में बंगाल में जीत दर्ज करके, ये बीजेपी के नेताओं ने भी कहा है। और अब आपको बता दें, जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनाने जा रही है, तो दूसरी ओर ममता बनर्जी ने कह दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैं लोक भवन नहीं जाऊंगी, ना ही मैं इस्तीफा दूंगी। मैं क्यों इस्तीफा दूं? मैं चुनाव हारी नहीं हूं और मुझे हराया गया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन पर ही सीधे रूप से आरोप लगाया है। हालांकि इस बीच अब एक सवाल यह है कि अगर ममता बनर्जी अपने पद से इस्तीफा नहीं देती हैं, तो फिर बंगाल में नई सरकार आखिर बनेगी कैसे? क्या ममता बनर्जी सीएम पद से त्याग नहीं करती हैं तो फिर बंगाल में नई सरकार नहीं बन पाएगी, या फिर बंगाल में नई सरकार बनाने की कोई प्रक्रिया अलग है? आखिर किसके हस्तक्षेप से ममता के ऐसा करने पर भी नई सरकार का गठन होने से कोई नहीं रोक सकता? इस बारे में जानने की कोशिश हमने अपने वरिष्ठ सहयोगी नीलू रंजन जी से की है। आखिर क्या कह रहे हैं वो, देखिए ये वीडियो। देखिए, संविधान में बड़ी क्लियर कट स्थिति है और उसमें साफ साफ कहा गया है कि विधानसभा का जो कार्यकाल होगा वो 5 साल का होगा और जो मुख्यमंत्री होगा या होंगी वो सदन में बहुमत दल का नेता होंगी या होगा। अगर वो बहुमत खो देते हैं तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अब ममता बनर्जी ने जो ये घोषणा की है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, इसके क्या मायने हैं? जो अगर संविधान के हिसाब चलेंगे तो इसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि चुनाव में वो बहुत बुरी तरह उनकी पार्टी हार गई है और उनकी पार्टी जो नए विधानसभा का गठन होगा उसमें उनकी पार्टी को बहुमत ही नहीं होगा। जब पार्टी का बहुमत नहीं होगा तो आप मुख्यमंत्री कैसे रह सकती है? हाँ, 2-3 दिन की बात है कि जिसमें एक संवैधानिक संकट की जैसी स्थिति दिख रही है, लेकिन उस ढंग का संवैधानिक संकट ये है भी नहीं। चुनाव के बाद की जो प्रक्रिया है वो ये है कि चुनाव आयोग जो है वो नए जो जितने भी सूची आ जाएगी कि इतने इतने विधायक जीते हैं तो उनको लेकर के एक नई विधानसभा के गठन के लिए वो अधिसूचना जारी कर देगा कि ये विधायक हैं और ये विधानसभा में होगा। फिर बाद में उनका शपथ ग्रहण होता है, शपथ विधायक भी लेते हैं, क्योंकि संविधान की जो है पद और गोपनीयता की शपथ और राष्ट्रीय सुरक्षा संरक्षा को सुरक्षित करने की शपथ उनकी भी होती है, तो वो शपथ लेते हैं। लेकिन उसके पहले अगर मान लिया कि ममता बनर्जी आज इस्तीफा कह देती तो क्या फर्क पड़ता? फिर भी राज्यपाल वो कहते कि जब तक नए मुख्यमंत्री नहीं आते हैं तब तक आप मुख्यमंत्री बने रहिए, आपका इस्तीफा हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अगर वो नहीं भी देती हैं तो भी राज्यपाल जो है वो नए जो चुने हुए विधायक हैं और जिनको सर्टिफिकेट जारी कर चुका है, जिसको अधिसूचित कर चुका है चुनाव आयोग, उनके दावों के आधार पर नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। अब कल अगर भाजपा जाके कह दे वहां कि हम जीते हैं, हमारे इतने विधायक हैं, पूरी सूची है राज्यपाल को, और ये हमारे नेता होंगे, इनको ये मुख्यमंत्री होंगे, भाजपा की तरफ से लेके कोई सूची चला जाए जिसको भी मुख्यमंत्री, वहां विधायक दल जिसको माने कि हमारा नेता ये होगा, ये मुख्यमंत्री होगा, तो उसको शपथ दिला देंगे। तो ऐसे में जो संविधान क्लियर है कि एक साथ 2 मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। यानी कि कल अगर भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ लेता है तो ममता बनर्जी इस्तीफा दें न दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अपने आप उनका पद खत्म हो जाएगा, वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी। संवैधानिक पद कहीं कोई मुख्यमंत्री वो रहेंगे ही नहीं रहेंगे, और वो तो विधायक भी नहीं है। अब बात रही कि 7 तारीख को जब खत्म हो जाएगा कार्यकाल विधानसभा का, तो विधानसभा के कार्यकाल का खत्म होने का मतलब यह है कि जितने विधायक उसमें थे, सत्ता पक्ष को हो, विपक्ष के हो, जो भी हो, वो विधायक नहीं रहेंगे।
उनका विधायक होने का कार्यकाल खत्म। और जब विधानसभा ही नहीं है तो फिर मुख्यमंत्री कैसा? वो विधानसभा जो पिछली थी वो खत्म हो गई, 7 को खत्म हो जाएगी। तो आप 7 के बाद उस विधानसभा का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री रह ही नहीं सकता है। या तो अगर लंबे समय चुनाव की बात हो कि नहीं उपचुनाव की स्थिति आती है तो ऐसी स्थिति में वहां राष्ट्रपति शासन लगता है। लेकिन यहां वो स्थिति भी नहीं आएगी क्योंकि यहां चुनाव हो चुका है, सब डिक्लेयर हो चुका है, भाजपा को भारी बहुमत, 2/3 से ज्यादा बहुमत मिल चुका है। तो आराम से राज्यपाल के सामने सिर्फ भाजपा विधायकों को जाना है, दावा पेश करना है कि हमारे नेता हैं सदन के और इनको आप मुख्यमंत्री की शपथ दें, या खुद जाके कहें कि हमें भाजपा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है और हम जो है मुख्यमंत्री पद का दावा करते हैं। और राज्यपाल एक तिथि तय करेंगे और उस दिन उनका जो है वो चुनाव हो जाएगा, वो शपथ ग्रहण हो जाएगा और शपथ ग्रहण होते ही नए मुख्यमंत्री वहां मिल जाएंगे। तो जो संवैधानिक संकट दिखाने की कोशिश हो रही है, ऐसा कोई संवैधानिक संकट की स्थिति है नहीं। संविधान में बिल्कुल क्लियर कट है कि नए जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ है, गठन हुआ है, उसमें जो बहुमत दल का नेता होगा, उसमें भाजपा बहुमत दल में है तो उसका मुख्यमंत्री होगा। पुराने मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने न देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।